जी स्टूडेंट्स, चलिए स्वागत करें आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं पीएस आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं पॉलिटी फाउंडेशन के अंदर। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने अनुच्छेद वगैरह पढ़ लिए हैं, अखंड भारत पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज देशी रियासतों का भारत में विलय, कि देशी रियासतें जो हैं वो भारत में कैसे शामिल हुई हैं। हमारे जो भारत बिखरा हुआ था उसको कैसे एक देश बनाया गया जिसमें 28 राज्य 8 यूटी बने, कैसे बने हैं वो, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके जाने वाला हूँ, जबकि हमारा क्या हुआ था जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था और भारत का निर्माण हो रहा था। कैसे हुआ निर्माण, किन्होंने किनकी वजह से हुआ, पीओके कैसे बना, अक्साई चीन के बारे में थोड़ी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे हम लोग। और पाकिस्तान अलग कैसे हो गया, बांग्लादेश कैसे अलग हो गया, ठीक है, म्यांमार को कैसे तोड़ा, इस टाइप से हम लोग कुछ आज बातें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत से लेके अंत तक देखिएगा ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आए आपको। और इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पीडीएफ आप से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, व्हाट्सअप लिंक दे दिया जाएगा क्योंकि व्हाट्सअप में पीडीएफ होता ही। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं कि देशी रियासतों का भारत में विलय। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेट भारत में कैसे मिले उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कैसे बना भारत, 552 से भी ज़्यादा रियासतें थी भारत के अंदर। ठीक है, कितनी रियासतें? 552 से भी ज़्यादा रियासतें भारत में हुआ करती थी। तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ध्यान से सुनना। चलिए, इसको ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है, आज मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक, साइड के अंदर मैं भारत का नक्शा दे दूंगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो, भारतीय संविधान के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों का भारत में विलय, प्रिंसली स्टेट भारत में शामिल कैसे हुई उसकी हम चर्चा कर देते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग कर लेते हैं, हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं और शुरुआत करते हैं जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, हम उसकी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, ये आपको सबको पता है। आज़ादी से पहले जब भारत को आज़ाद करने की नीति बनाई जा रही थी तो उस ज़्यादा मतलब 552 से भी ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने अपना एक दूत यहाँ भेजा था जो भारत में अपॉइंट किया गया था। उस दूत का नाम था माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन जो है ये अंग्रेज़ों की तरफ से आए थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अंतिम वॉयसराय कौन थे? अंतिम वॉयसराय थे। कौन थे ये? अंतिम वॉयसराय। ठीक है, अच्छा, अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा अंतिम वॉयसराय बना के, और इनको बोला गया था कि आप लोगों, मतलब कि इनको बोला गया था एज मच एज पॉसिबल, ये नीति अंग्रेजों ने दी थी लॉर्ड माउंटबेटन को। और किस लिए भेजा था? भारत के टुकड़े करने के लिए, इंडिया का डिवाइडेशन करने के लिए भेजा गया था। एज मच एज पॉसिबल का मतलब है जितने टुकड़े पॉसिबल हो सकें इंडिया के उतने कर दो। ठीक है, जैसे अब मैंने बताया कि 1892 के अंदर अफगानिस्तान का टुकड़ा कर दिया जो भारत का हिस्सा करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1945 में म्यांमार तोड़ दिया। अब पाकिस्तान को तोड़ने की चल रही थी, पाकिस्तान को तोड़ने का यहाँ पे बात चल रही थी। एक्चुअल में पाकिस्तान को तोड़ने की बात अंग्रेजों ने नहीं की थी, बल्कि भारत के ही एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग से हम बात करें तो भारत के अंदर कम से कम 552 से भी ज्यादा रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें नहीं? 500 से 52 से भी ज्यादा रियासतें थी। इनको क्या बोला था? इनको बोला गया था कि देखो, इनको 3 ऑप्शन दिए थे। कितने ऑप्शन? 3। क्या ऑप्शन दिए थे कि पहला तो ये था कि आप भारत में आ जाओ, दूसरा ऑप्शन था पाकिस्तान में चले जाओ, और तीसरा ऑप्शन ये था कि अपना अलग से देश बनाओ। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। अच्छा, यहाँ पे 3 लोग ऐसे थे जिनको, अच्छा, भारत में
मिलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, मतलब कि ये जो 552 रियासतें हैं इसको भारत में मिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी। तो इसमें जिम्मेदारी 3 लोगों को दी, मेनली तो 2 ही लोग थे, तीसरे जो लोग हैं उनको भी दिया गया था, बट असली जो मतलब इनका जो रहा था, असली मेन जो यहाँ पे अपना किरदार निभाए थे वो 2 लोग ही थे। वैसे 3 लोग यहाँ पे थे, कौन कौन से थे, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तीसरी थे वीपी मेनन। कौन थे, वीपी मेनन। तो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वीपी मेनन थे। इन तीनों को बोला गया था कि 552 रियासतों को भारत में मिला दो, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत से 552 रियासतों से बात की। कुछ राजा जो है भारत में मिल गए, ठीक है, और राजस्थान राजाओं ने, और कुछ ने बोला कि हम भारत में मिल तो सक जाएंगे लेकिन हमारा महल हमसे नहीं छीना जाए, वो हमारा ही राज है। तो उनको उनका महल दे दिया गया, विलय पत्र पे सिग्नेचर करवाए गए, भारत में मिला दिया गया। टोटल ऐसी थी जो भारत में मिलना ही नहीं चाहती थी, ठीक है। 3 रियासतें कौन कौन थी, तो उनकी हम बात करें तो सबसे पहले जो रियासत थी जम्मू कश्मीर। पहली रियासत कौन सी थी, जम्मू कश्मीर, ये पहली रियासत थी जो मिलना नहीं चाहती थी। दूसरी थी हैदराबाद, कौन सी थी, हैदराबाद, ये भारत में नहीं मिलना चाहती थी। और तीसरी थी जूनागढ़, ठीक है। अब जानते हैं कि हैदराबाद जो है वो वर्तमान यहाँ पे तेलंगाना में है। जूनागढ़ जो ये गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में। अच्छा, पाकिस्तान की मांग किसने की, सबसे पहले तो पाकिस्तान अलग होगा, ये इसकी मांग किसने की, उसकी अगर मैं बात करूँ, इन तीनों की हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे बना, किसने मांग की पाकिस्तान की, वो हम पाकिस्तान की मांग करने वाला था मोहम्मद अली जिन्ना, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। एक्चुअल में क्या था कि एक ना गुजरात में, ठीक है, ये मैं ये गुजरात है, गुजरात में यहाँ पर एक गुजरात में एक मछली व्यापारी रहते थे जिनका नाम क्या था, मुंजा भाई ठक्कर। मुंजा भाई ठक्कर जो है इसका नाम हुआ करता था। ये क्या थे, ये एक मछली व्यापारी हुआ करते थे। ये क्या थे, मछली व्यापारी। गुजरात में क्या थे कि हिंदू थे, मतलब जनता क्या थी, हिंदू थी, मांस मछली को ज़्यादा मानती नहीं थी। तो वहाँ की जनता ने क्या बोला, गुजरात की जनता ने, कि आप यहाँ मछली व्यापार नहीं कर सकते, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, आप यहाँ से चले जाओ। तो मुंजा भाई टक्कर यहाँ से उठ करके, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, तो ये है पाकिस्तान। यहाँ पे जगह है एक कराची, क्या है, कराची, पाकिस्तान में कराची नाम की जगह है। तो ये यहाँ से उठ के चले गए कराची में, कहाँ चले गए, कराची में। यहाँ आए, यहाँ आकर अपना व्यापार वगैरह संभाला, क्योंकि पाकिस्तान में क्या ज़्यादातर जनता मुसलमान थी, तो इसलिए इनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। यही इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था जेना भाई ठक्कर। क्या नाम था, जेना भाई ठक्कर। इनका एक बेटा क्या था, जेना भाई ठक्कर। इन्होंने भी पिता का व्यापार संभाला, ठीक है, ये भी व्यापार स्टार्टिंग कर दिया, मछली व्यापारी बन गए। कालांतर में क्या होता है, इनका एक बेटा होता है, इनका एक पुत्र होता है। इसने क्या किया था कि इस पुत्र ने यहाँ पे मुस्लिम, मतलब इस्लामिक कल्चर को चूज कर लिया, मतलब मुसलमान बन गया। इसका नाम पड़ा मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम पड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना नाम पड़ा। और इसी ने मांग उठाई थी पाकिस्तान की, किसकी मांग उठाई, पाकिस्तान की, मोहम्मद अली जिन्ना। एक्चुअल में ना मोहम्मद अली जिन्ना को भड़काने वाले थे अंग्रेज। कौन थे, अंग्रेज। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या था, टीबी हुआ था उस टाइम, टीबी था इसको, ठीक है। एक्चुअल में जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहा था, इसको भड़काने वाले कौन थे, अंग्रेज थे, कि तुम जाओ गांधी। एक्चुअल में जिन्ना क्या था कि गांधी जी की इज्जत नहीं करता था, जलता था, क्योंकि यहाँ सब गांधी जी की इज्जत करने वाले थे। मतलब गांधी जी एक बार बोल देते कि अलग देश नहीं बनेगा, ठीक है, सारे के सारे भारत में रहेंगे, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई बांग्लादेश नहीं, कोई नहीं, सिर्फ भारत ही रहेगा, ठीक है।
तो उस टाइम लोग मान भी लेते, लेकिन जिन्ना जो था ये मानने वाला नहीं था, क्योंकि गांधी जी से जलता रहा, इसलिए इसने अलग देश की मांग खड़ी कर दी। ठीक है, बट धीरे धीरे जब, ठीक है, कुछ समझदार भी थे उधर, ऐसे तो नहीं कि सारे पागल हो, कुछ समझदार भी थे, उन्होंने समझाया तो कुछ कुछ समझ भी आने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को लगा कि अगर इसने मतलब कैंसिल कर दिया ना, अगर मतलब अलग देश की मांग कैंसिल कर दी, तो फिर हमारा जो नीति है, ठीक है, हमारी नीति जो है एज मच एज पॉसिबल कि वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका विभाजन कर दिया जाए। ठीक है, जब इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 के अंदर। ठीक है, आपको पता है 1947 में पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ही जब विभाजन हुआ ना, तो थोड़े टाइम बाद ही जिन्ना की मृत्यु हो गई थी, टीबी की वजह से उसकी मृत्यु हुई। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद और एक कौन था, एक था यहाँ पे जूनागढ़। अच्छा, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। पहले मैं जूनागढ़ और हैदराबाद की बात कर लेते हैं, इसकी बात हम विस्तार से करेंगे, इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखो जूनागढ़ है ना, जूनागढ़, इसके अंदर जो शासक था ना, जो शासक था वो मुस्लिम था। क्या था? मुस्लिम शासक, इसका मुसलमान था। इसने क्या किया, क्योंकि ये शासक मुसलमान था, पाकिस्तान में किसका, मुसलमानों का था, इसलिए वो वहां जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था? पाकिस्तान में जाना चाहता था। ठीक है, तो ये मुस्लिम शासक था, ये कहाँ जाना चाहता था? पाकिस्तान में। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पास गए और जाके इनको प्रस्ताव दिया कि भारत में शामिल हो जाइए। इसने मना कर दिया कि हम लोग नहीं, हम लोग कहाँ जाना है? पाकिस्तान में जाना है। लेकिन फिर भी समझाया, नहीं माने। इसने क्या किया, अंग्रेज़ों को बोल दिया। इसने बोला अंग्रेज़ों को कि हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, सरदार पटेल हमें ज़बरदस्ती मिलाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं मानना चाहते। अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं मिला सकते। ठीक है, अगर वो खुद से चाहे तो आ सकता है, नहीं तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, उसकी ये छूट है। ठीक है, तो सरदार पटेल ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे जो जूनागढ़ की जनता जो थी ना, ये जनता थी, यहाँ पे प्रजा जो थी, ये प्रजा हिंदू थी। प्रजा क्या थी? हिंदू। जूनागढ़ का शासक था मुसलमान, लेकिन जूनागढ़ की जनता थी हिंदू। तो सरदार पटेल ने इसी बात का फायदा उठाया था। हिंदुओं को उन्होंने सीधा भाषण देके समझाया, मतलब पूछा, अब ये पूछा, ये मान लीजिए, अब समझाइए, मान लीजिए कि आपको कहाँ रहना है। अब क्योंकि जनता हिंदू है, सनातनी है, तो वो क्या बोलेगी? वो तो भारत में ही बोलेगी, क्योंकि भारत किसका है? हिंदुओं का है। हिंदुस्तान है, सनातन धर्म यहाँ पे पनपता आया है, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ रहना चाहेंगे? तो भारत में रहना चाहेंगे। तो अंग्रेज़ों ने, तो इन्होंने, जनता ने कहा कि हमें तो भारत में रहना है। तो ठीक है भाई, भारत में रहना है। तो यहाँ पे जब भारत में रहना है, ऐसा उसको बोला, तो इसको बोलते हैं जनमत संग्रह। क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह। जन मतलब कि लोग, मत होता है उनके सलाह लेना, कि उनसे उनकी सलाह ली कि आपको कहाँ रहना है, इसको कहते हैं जनमत संग्रह। मतलब वही के लोगों से पूछ लिया कि आपको रहना कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि हमें तो भारत में रहना है। अब ये बात जब इस नवाब को पता चली कि ये लोग तो भारत में रहना चाहते हैं, मतलब खेल तो उल्टा पड़ गया, मैं तो इनको पाकिस्तान में जाना चाहता था। ठीक है, तो ये क्या किया कि ये भाग गया पाकिस्तान। कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया। कहाँ भागा? पाकिस्तान भाग गया। अब यहाँ पे सिर्फ अकेले कौन बचे? हिंदू। हिंदू बचे। तो हिंदू बचे तो जूनागढ़ अब कहाँ आ गया? भारत में। कहाँ आ गया? भारत में, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी सहमति जता दी थी, इसलिए कहाँ शामिल हो गया? भारत में। तो जूनागढ़ कैसे आ गया? जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से आया था, सरदार पटेल की वजह से। तो इसको तो निपटा दिया। ठीक है, अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद में किसका शासन था? निजाम का शासन। यहाँ का जो निजाम था ना हैदराबाद का, ये निजाम था, ये मुसलमान है, निजाम तो मुसलमान ही होते, ये भी मुस्लिम था।
निजाम क्या था? मुस्लिम। इसने भी बोला कि हमें पाकिस्तान में जाना है। अब क्योंकि अंग्रेज़ों ने कह रखा था कि अब मैं यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल से यहाँ से लोगों से कि मैं आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो हैदराबाद के निजाम ने क्या बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इनके पास गए थे, इनको न्योता दिया भारत में शामिल होने का, तो इन्होंने भी नहीं माना। ठीक है, ये भी नहीं माना। सरदार पटेल यहाँ से उठ के चले गए, वहाँ से बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए गए थे। जब नहीं माना, काफ़ी कुछ बोला, तो चुपचाप पानी पिया चले गए। ठीक है, अंग्रेज़ों के पास अपनी सेना हुआ करती थी। उस टाइम अंग्रेज़ों का जो सेनापति भारत में था ना, अंग्रेज सेनापति जो भारत में हुआ करता था, यहाँ देखो, अंग्रेज सेनापति जो भारत में हुआ करता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जनरल बूचर। क्या नाम था? जनरल बूचर। ये था। इन सेना एक थी अब ना पाकिस्तान के पास सेना, ना भारत के पास सेना। सेना किसकी थी? अंग्रेजों की। तो अभी भी अंग्रेजों ने सेना नहीं दी थी, क्योंकि कंप्लीट सहमति मिली नहीं। ठीक है, हैदराबाद निजाम ने क्या बोला? निजाम ने बोला कि हमें शामिल नहीं होना, पाकिस्तान में जाएंगे, भारत में नहीं जाना, ये बोला उसने। तो उस टाइम क्या हुआ कि जनरल बूचर ने बोला कि हम देखो, आप उनके साथ जल्दबाजी नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती नहीं कर सकते तो अब सरदार पटेल क्या करें? ठीक है, जबरदस्ती ठीक है, इन्होंने बोला कि अब जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर वहाँ पे युद्ध वगैरह भी नहीं कर सकते, आपके पास उनके पास अगर सहमति हुई तो फिर ही हम भारत में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते, उनकी मर्जी है। सरदार पटेल ने यहाँ पे क्या किया? सरदार पटेल यहाँ पे पुलिस सेना को ना, अपने जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय जो सैनिक थे वहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि सारी फौज अंग्रेज की थी, कुछ भारतीयों की भी थी। तो जो भारतीय सैनिक थे ना, उनको पुलिस की वर्दी पहना दी। किसकी वर्दी पहनाई? पुलिस की वर्दी। उनको पुलिस की वर्दी पहना दी और हैदराबाद में घुसा दी। हैदराबाद में सेना बैन थी, मतलब सेना नहीं जा सकती, सेना की कार्रवाई नहीं हो सकती। पर अब सेना ने पुलिस की वर्दी पहन ली। अब तो देखने वाला तो यही कहेगा कि पुलिस गई है, सेना थोड़ी गई है। तो भाई सेना की वर्दी, सेना चली गई पुलिस की वर्दी में और ऑपरेशन पोलो चला दिया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन पोलो। पोलो मतलब पुलिस। तो ऑपरेशन पोलो चला दिया। घुसा दिया कहाँ? हैदराबाद में। यहाँ घुसा दिया हैदराबाद में। खूब मारा निजाम को। ठीक है, निजाम लास्ट में बोला, निजाम क्या हुआ कि यूएनओ में यहाँ पे खबर कर दी। निजाम ने यूएनओ में खबर कर दी। यूएनओ ने क्या किया? तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने कैसे कर दिया ऐसा? आप सेना कैसे लगा सकते हैं जब आपको मना किया गया था? सरदार पटेल ने कहा कि मैंने सेना थोड़ी भेजी थी। कहाँ गई सेना? हमारे पास सेना का कंट्रोल है नहीं है, हमने सेना थोड़ी गई थी। गया कौन था? गया तो पुलिस थी। आपने सेना के लिए मना किया था, पुलिस के लिए थोड़ी मना किया था। ठीक है, सरदार पटेल ने अपने दिमाग से सेना को पुलिस की वर्दी पहनाई और जनरल क्या करवा दिया? ऑपरेशन पोलो करवा दिया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के बाद में ना, हैदराबाद के निजाम ने विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दी, विलय पत्र पे साइन कर दी। साइन करने के बाद में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, हिस्सा बन गया। तो हैदराबाद को निपटा दिया ऑपरेशन पोलो के तहत। बचा कौन? जम्मू कश्मीर। ठीक है, और हैदराबाद को भारत में मिला दिया। बचा कौन? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एक डोगरा शासक थे, जम्मू कश्मीर के अंतिम ही डोगरा शासक थे वो। इसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह नाम था। हरि सिंह ने अलग देश की मांग कर दी कि नहीं, हमें तो अलग देश बनाना है, कहीं नहीं जाना है। पाकिस्तान ने कहा हमारे में शामिल हो जाओ, इसने फिर मना कर दिया। भारत बोला कि भारत में शामिल हो जाओ, इसने फिर मना कर दिया कि नहीं, हमें तो अलग देश बनाना है। तो जम्मू कश्मीर में अलग देश बनाने की मांग खड़ी कर दी कि नहीं, अलग देश बनाना है। तो यहाँ पे अंतिम डोगरा शासक कौन थे? अगर मैं अंतिम डोगरा शासक की बात करूं तो कौन थे वो? बता दीजिए। हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह थे। इसका एक प्रधानमंत्री था, पता है? इसका एक प्रधानमंत्री था, उमर अब्दुल्ला। क्या नाम था? उमर अब्दुल्ला। ये था सलाहकार।
कौन था? सलाहकार। इसकी बात बड़ी मानते थे हरि सिंह, ठीक है। और अलग देश की मांग भी वास्तव में उमर अब्दुल्ला ने ही दी थी। उमर अब्दुल्ला ने हमारा महाराज छोटे देश का छोटे देश का आप नागरिक बनने से अच्छा है, मतलब आप देखो किसी बड़े देश का नागरिक बनने से अच्छा है तो छोटे देश का राजा बना लो। तो हरि सिंह इसकी बातों में आ गया, इसकी बातों में आ गया और अलग देश की मांग कर दी। मांग चल ही रही थी अलग देश की। इतने में क्या हुआ कि जम्मू पाकिस्तान वालों ने ना, पाकिस्तान में कौन था? जिन्ना था। जिन्ना ने सोचा कि देखो सेना को जाने से मना किया गया है क्योंकि जनरल बूचर के कंट्रोल में है सेना, सेना को जाने से मना किया गया, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ आतंकवादी घुसा दिए। क्या घुसा दिए? आतंकवादी, टेररिस्ट, आतंकवादी। सेना की वर्दी पहनाई, आतंकवादी घुसा दिए, ठीक है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोग इन्होंने आतंकवादियों ने क्या किया? आतंकवादियों को ज़्यादा देना तो होता नहीं है इनको, ठीक है। आते हैं लोगों को मारते हैं। देखो कभी भी अगर हम मानो ना, देखो कभी भी अगर किसी इस्लामिक धर्म की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, आतंकवादियों की बात करूँ, कभी ये लोग जो लड़ाई करते हैं ना, ये जाति धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं, ठीक है। जाति धर्म के नाम पे कोई देश को गाली देता है, लेकिन ये धर्म को बीच में लेके आते हैं। कभी पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यही है कि वो बीच में धर्म जाति को लेके आएगा। अब यहाँ जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लोग कौन है? मुस्लिम है, ज़्यादातर मुस्लिम है। तो ये लोग कभी बुर्का पहन के बीच में घुस जाएंगे जब सेना की कार्रवाई होती है। कभी क्या होता है, कभी मुस्लिम टोपी पहन के आ जाते हैं कि देखो मुसलमानों को मार रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कौन आ गया? घुसा दिए, आतंकवादी घुसा दिए। आतंकवादी यहाँ पे अफरा तफरी करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, गोला बारूद करने लगे, ऐसे करते गए। और यहाँ पे आते यहाँ है श्रीनगर। यहाँ पे क्या है? यहाँ है श्रीनगर। तो अभी आगे आ ही रहे थे, तो यहाँ पे कौन है? अच्छा, यहाँ जम्मू कश्मीर का राजा कौन? हरि सिंह। राजा कौन है? हरि सिंह है, जिसको टेंशन कि ये क्या हो गया, ठीक है। उस टाइम तो हम उमर अब्दुल्ला भी कुछ नहीं बोला, जब ये आ गया अंदर तो वो भी कुछ नहीं बोला। हरि सिंह ने भारत को मैसेज भेजा, लेटर भेजा कि हमारी मदद करो। और भारत में कौन बैठे हैं? सरदार पटेल। उन्होंने कहा कि कैसे करें हम, ठीक है, आप हमारे देश का हिस्सा ही नहीं हो। हमारे देश का हिस्सा होते तो हम हेल्प करते भी, तो हम क्यों, कैसे करें आप? तो इसने कहा कि आपके लिए हमें तो जरूरत है, आतंकवादी अंदर घुसते आ रहे हैं, ऐसे ही अगर वो श्रीनगर पे पहुंच गए तो जम्मू कश्मीर पे कब्जा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो अगर आप हेल्प चाहते हैं हमसे हेल्प चाहते हैं तो ये विलय पत्र है, इस विलय पत्र पे साइन कर दो। क्या कर दो? साइन कर दो। तो हरि सिंह ने क्या किया? इसने विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दिया। दिल्ली आके सिग्नेचर कर दिए। अब प्रधानमंत्री अभी उसके बाद सरदार पटेल ने क्या बोला? सरदार पटेल ने जनरल बूचर को कहा कि अब तो कोई रोक टोक नहीं है ना, अब तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है, अब तो कोई रोक टोक नहीं है, कि नहीं अब तो कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें? क्या सेना भेज दो? तो यहाँ पे एक सेनापति भेजे गए थे भारत के, इनका नाम था जनरल उस्मान। कौन था? जनरल उस्मान। इसको भेजा गया, इनको भेजा गया सेनापति बना के। यहाँ पे जगह पड़ती है, इसका नाम है नौशेरा। क्या नाम है? नौशेरा। आतंकवादी यहाँ तक घुस आए थे, नौशेरा तक आ गए थे और यहीं से चलेगी भारतीय सेना। कौन लोग चले गए? भारतीय सेना। और यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ ना, तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, अब देखो गलती देखना अब यहाँ से। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सोचा कि यार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये लंबा चलेगा, तो इसका निर्णय नहीं लिया, तो क्या करें? उस टाइम यूएनओ नया बना हुआ था, यूएनओ नया था उस टाइम। तो जवाहरलाल नेहरू चले गए यूएनओ में और यहाँ जाके मुद्दा खड़ा कर दिया, किसका? युद्ध का।
तो यूएनओ ने क्या किया, यूएनओ ने और तो कुछ सोचा नहीं, यूएनओ ने ये जहाँ बोला कि जो जहाँ पर है वहीं हो जाए, खड़ा हो जाए, मतलब वो रुक जाए, जिसे सीज फायर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सीज फायर, क्योंकि वो नौशेरा में थे, नौशेरा में यहाँ थे। तो इस टाइम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया सीज फायर। क्या करवा दिया, सीज फायर करवा दिया। 1947 का मुद्दा और 2026 आज तक अटका हुआ है यूएनओ में। ये जो हिस्सा था ना, जिस जहाँ पे आप कहते हो कि पाकिस्तान का पाकिस्तान का कब्जा है, ये कब्जा किसी का नहीं है, ये एक विवादित एरिया है जिसे पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। किसी का कब्जा नहीं है यहाँ पे, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के विवादित इलाका है। क्या इलाका है, विवादित इलाका है। ठीक है, तो पीओके इतना चला गया, पीओके पूरे जम्मू कश्मीर का 30% भाग कौन सा था, 30% भाग है ये पीओके। ये जो युद्ध था ना, ये जो युद्ध आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो युद्ध चला था, ठीक है, इस 1947-48 के अंदर ये पहला इंडो पाक वॉर हुआ था, फर्स्ट इंडो पाक वॉर। 1947-48 पहला इंडो पाक वॉर होता है यहाँ पर, ठीक है। और पीओके बना पूरे जम्मू कश्मीर का 30%, कितना, 30%। अब देखो, ये किसका, ये किसकी जिद की वजह से हुआ, कहोगे हरि सिंह, ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू एक वकील थे, ठीक है, मान लेते हैं वकील थे, लेकिन हर जगह वकालत अच्छी चीज़ नहीं होती। पीओके कैसे बना, ऐसे बना पीओके, ठीक है। अच्छा, 1947-48 में तो इंडो पाक यहाँ पे वॉर हुआ, और क्या बना दिया, पीओके बना दिया। हालांकि भारत आज भी हम कहते हैं कि हम युद्ध जीत गए थे, और ऐसा वास्तव में भी है कि हम युद्ध जीत गए थे। इसके बाद में 1962 का युद्ध हुआ था हमारा, इंडो साइनो वॉर। इंडो चाइना के बीच में युद्ध बोलते हैं ना, इसको हम इंडो साइनो कहते हैं, ठीक है। एक वॉर हुआ था, ये चाइना की धोखेबाजी की निशानी है। किसकी, चाइना की धोखेबाजी कहा जाता है। 1962 में इसने पंचशील समझौता किया था हमारे बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी देश एक दूसरे के साथ कभी भी हमला नहीं करेगा, और भी 5 से 6 ऐसे वो पंचशील समझौते में समझौते हुए थे, ठीक है। तो लेकिन 1962 में इसने अटैक कर दिया, चाइना ने। क्या कर दिया चाइना, एक्चुअल में ना, जब चाइना बना था ना, तो इसको किसी देश ने मान्यता नहीं दी। भारत ऐसा पहला देश है जिसने चाइना को देश होने की मान्यता दी थी, और इसने 1962 में, इसलिए हम चाइना और पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो ये युद्ध था जो मैंने आपको पढ़ाया, जम्मू कश्मीर से कैसे बना हुआ सब पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे कि राज्य। अच्छा, एक्चुअल में ना ये सबके सब क्या थे कि जब राज्य मिले, रियासतें मिली, तो 552 रियासतें पूरी हो गई, लेकिन इनको 4 भागों में बांटा गया था, A B C D 4 भागों में बांटा गया। 4 करने वाले, तब तक जय हिंद।